डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, ये चैप्टर जिसका मतलब होता है त्रिभुजे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो बेसिक है आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, इसमें दो ही हमारे कंसेप्ट हैं। एक तो है कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे बल्कि हम इसको, एंड सिमिलैरिटी, सर्वांगक्षमता और समरूपता। इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। देखिए, सर्वांगक्षमता और समरूपता के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझा रहा हूं। ये मैंने एक वर्ग बनाया है, स्क्वायर। दूसरा एक वर्ग और बनाया मैंने कोई। मान के चलिए इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। ये भुजाएं, जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर है। दोनों आकृतियां जो है वर्ग है, स्क्वायर है, ये दोनों फिगर एक जैसी हैं। ये दोनों जो फिगर मैंने ड्रॉ की है, मान के इसका नाम लिखा ABCD, इसका नाम लिखा PQRS। जो वर्ग है हमारा स्क्वायर ABCD और दूसरा है PQRS, दे आर सिमिलर। ये दोनों समरूप हैं, सर्वांगक्षम नहीं है। सर्वांगक्षम क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो भुजा है 2 है और इसकी 3 है। ये दोनों आकृतियां एक जैसी तो हैं लेकिन सर्वांगक्षम नहीं है। सर्वांगक्षम कब होती है? जब ये दोनों आकृतियां बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, मींस जो साइड है दोनों की एक जैसी होती। मान के चलिए मैंने एक और कोई वर्ग ड्रॉ किया यहां पर, ये हमने मान के चलिए इसका नाम है EFGH। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ABCD और PQR ये दोनों के दोनों समरूप है। अब मैं कहता हूं जो EFGH हमने ड्रॉ किया है, इसकी साइड में हमने 2 सेंटीमीटर मान ली, तो जो ABCD है और EFGH है ये दोनों के दोनों सर्वांगक्षम होंगे यहाँ पर। इस बात को आप महसूस कीजिए, क्योंकि इसकी भुजा जो है 2 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, भुजाएं अलग अलग है तो समरूप होंगे। ठीक है, जब भुजा बिल्कुल एक जैसी होगी तो सर्वांगक्षम होगा। देखिए, वर्ग की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है, यहाँ पर भी दोनों वर्गों में सेटिस्फाई कर रही है। इस बात को आप अच्छे से महसूस कीजिए। ऐसा ना हो कि मैंने एक तो वर्ग बना लिया और दूसरा आयत बना दिया तो वे समरूप नहीं होंगे। आप इस बात को महसूस कीजिए। जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्वायर की है यहाँ पर, ये इस दोनों फुलफिल कर रही है आपस में। तो इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, और एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे अभी मैंने वर्ग की बात की थी, यहाँ पे मैं बात करता हूं, एक वृत्त है ये, मान लीजिए ये इसका केंद्र है। दूसरा मैंने वृत्त ड्रॉ किया, ये इसका केंद्र ये है। इसकी जो त्रिज्या में मान के चलता हूं R, जो हम पे डिपेंड करता है कि जो वर्ग हमने वृत्त जो हमने ड्रॉ किया, इसकी त्रिज्या मैंने 4 सेंटीमीटर कही और यहाँ पर जो R है इसको मैं 2 सेंटीमीटर लेके चलता हूं। तो दोनों आकृतियां एक दूसरे के समरूप है, सिमिलर है, समरूप है ये दोनों की दोनों आकृतियां। ठीक है, इसी प्रकार आप त्रिभुज भी ले सकते हैं। आप बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लाइफ में देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि गाड़ी के जो टायर होते हैं, आप कंपेयर कीजिए। मान के चलिए आपके पास गाड़ी वैगनआर है, तो उसके जो चारों टायर होंगे वे एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम ट्रैक्टर के टायरों के साथ में कंपेयर करें, नहीं। टायर के जो ट्रैक्टर के जो पिछले टायर होते हैं वे दोनों एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे, अगले टायर जो होंगे सर्वांगक्षम होंगे। ऐसा ना कि एक आगे का और एक पीछे का तो हम उसको कंपेयर करें तो ये सिमिलर होंगे, सर्वांगक्षम नहीं होंगे। मैंने आपको बताया जैसे कि साइकिल है, उसके जो दोनों पहिए होंगे, जो टायर होते हैं, वे एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे। यहाँ पे मैंने कोई त्रिभुज बनाई है EFGH। मान के चलिए यहाँ पर मैंने समबाहु त्रिभुज ड्रॉ की। हालांकि आकृति को सॉरी बना दी, फिर भी मैं इसका नाम ले लेता हूँ। ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है। EF की भी भुजा मैंने 3 सेंटीमीटर कही। तो जो त्रिभुज ABC है और EFGH है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस होंगी।
कॉन्ग्रुएंस होंगे, यहाँ पे समक्षम होंगे। आप फर्क को महसूस कीजिए, जो त्रिभुज ABC है और EFGH दोनों की भुजाएं एक जैसी है, एक आकृति दूसरी आकृति को छुपा सकती, हाइड कर लेगी, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए, मान के चलिए मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है, और दूसरी बुक और ले लेता हूं मैं, जैसे कि देखिए मैं कहता हूं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं। एक तो किताब ये है और एक ये है मेरे पास, देखिए इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसी प्रकार जो दूसरी कॉपी है मेरी ये, ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई। अब आप देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे के समरूप है, समाक्षम नहीं है, क्योंकि देखो मान लो इसने भी इसको हाइड कर लिया, छुपा लिया, लेकिन ये तो इसको छुपा नहीं कर सकती, नहीं छुपा पाती। समाक्षमता के लिए होना चाहिए कि दोनों की भुजाएं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। समरूप के लिए ये दोनों आकृतियां समरूप है। और भी एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे फोटो होते हैं, आप देखिए रियल लाइफ में जो फोटो होता है वो हमारा समरूप होता है, क्योंकि फोटो तो आप छोटा सा भी ड्रॉ कर सकते हैं, इतने फोटो में भी आप आ सकते हैं, और फोटो आपका बड़ा भी हो सकता है और आपको ही रिप्रेजेंट करेगा। समरूप है, सर्वांगक्षम नहीं है, क्योंकि सर्वांगक्षमता के लिए आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एक जैसी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि समरूप क्या होती है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। आप इस बात को अच्छे से समझिए कि त्रिभुज समरूप कब होती है और सर्वांगक्षम कब होती है, क्योंकि 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है। इसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट, कंक्लूजन में आपको बताना चाहूंगा, टू पॉलीगन्स होते हैं जो बहुभुज होते हैं, ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। देखिए कोई भी जो हमारे बहुभुज है जिनकी साइड जो है एक जैसे होनी चाहिए, मतलब त्रिभुज है या चतुर्भुज है, ये साइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर, कोई भी दो पॉलीगन्स सिमिलर होंगे, पहली बात, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके जो एंगल है कोरस्पॉन्डिंग वे इक्वल होने चाहिए। जैसे कि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप ABC मान लीजिए 3 है, ये हमने 6 लिया, ये 4, ये 5, ये 8, ये 10, मान के चलिए यहां पर हमने ड्रॉ की, ये 30 का मान लिया जी, और ये हमारा 45 था। डिवाइड करता है दो एंगल ही बोलते हैं हमारे लिए, ABCDEFG, ठीक है। देखिए ये साइड इसके इक्वल है, मैंने पहले बात करता हूं, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बी एंगल जो है एफ के इक्वल है, सी जो है जी के इक्वल है, एंगल्स इक्वल हो गए। यहाँ पर किसी भी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप हो जाता है, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। पहला कंसेप्ट हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और कह सकते हैं इसमें जो उनकी साइड है वे सेम रेशियो होनी चाहिए, मींस प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे कि 3 का दुगुना है यहाँ पर 6, 4 का दुगुना 8, प्रोपोर्शनल हो गए यहाँ पर। ये एक कंसेप्ट है भाई, कोई भी दो बहुभुज जिनकी साइड से एक जैसी हो, मतलब चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, ठीक है, पेंटागन हो या हेक्सागन हो, वो डिपेंड करता है कब सिमिलर होंगे, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल तो सेम होनी चाहिए और जो भुजाएं हैं वे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। ये जो बेसिक था हमारा वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरिए। पहला पार्ट, ऑल सर्कल्स आर डैश। देखिए सभी वृत्त क्या होते हैं, देखिए मैंने एक वृत्त ये ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ये है, और एक वृत्त ये ड्रॉ कर दिया मैंने, तो दोनों वृत्त क्या होंगे आपको जैसे बताया गया था, एक आकृति दूसरी को छुपा नहीं सकती तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमिलर। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है समक्षम, और ये होता है हमारा समरूप। तो दो वृत्त क्या होंगे, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट ठीक बैठता है, ये मिलता है सिमिलर, समरूप। कोई भी ऑल सर्कल्स, सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। मैंने तो केवल 2 ड्रॉ किए हैं, और भी वृत्त हो सकते थे, मान लीजिए ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा जो है यहाँ पे सिमिलर आ गया, समरूप। ऑल स्क्वायर्स, जैसे मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था, स्क्वायर सभी वृत्त क्या होंगे एक दूसरे के
सिमिलर होंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी समरूप आएगा। आप इस बात को अच्छे से समझिए, रटने की जरूरत ही नहीं जब आपको कांसेप्ट समझ में आ जाता है तो। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं। अब एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया मान लीजिए, और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। आप देखिए आप करते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पे नंबर लिखा है। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हमारे त्रिभुज एक दूसरे के ना तो सिमिलर है, ठीक है, ना ही समक्षम है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, किस प्रकार के ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होंगे? आइसोस्सेलेस का मतलब होता है विषमबाहु, और इक्विलैटरल का मतलब होता है समबाहु। अर्थात जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, जब यदि वे समबाहु त्रिभुज ही एक दूसरे के समरूप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आकृति है ABC, ये PQR, मान के चलिए इसकी भुजा 3 है, इसके 1.5 लिखते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट था। और टू पॉलीगन्स, दो बहुभुज ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर, जिनकी भुजाएं एक जैसी है, मतलब जो भुजाएं है ये हमारा त्रिभुज हो सकता है या चतुर्भुज हो सकता है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर, इसके बारे में हमने बताया था, उनके जो संगत कोण होते हैं वे क्या होते हैं? इक्वल, बराबर, इसको हम कहते हैं बराबर होने चाहिए संगत कोण। एंड देयर कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है संगत, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यहां पर आएगा प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। इस कांसेप्ट के बारे में हम पहले कर चुके थे। फिर देखिए दो बहुभुज आप एक दूसरे के समरूप होंगे यदि उनके जो कोण है संगत कोण बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? यहाँ पर प्रोपोर्शनली होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव एग्जांपल्स, आपको उदाहरण देने हैं। सिमिलर फिगर्स, आकृतियां क्या हो एक दूसरे के समरूप हो, नॉन सिमिलर, दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट को हम करते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अभी हमने किया भी था। मान लीजिए ABC PQR, ये भुजा हमने 2 सेंटीमीटर लिख दी, और इसको हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर। ये दोनों आकृतियां समरूप है। इसके अलावा और भी हमारे पास, ये वृत्त हमने ड्रॉ किया जिसकी रेडियस हमने मान ली 3 सेंटीमीटर, और एक हमने एक वृत्त ड्रॉ कर दिया जो 1.5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए ये वर्ग हमने कहा 2 सेंटीमीटर, ये दूसरा वर्ग है हमारा, इसको हम 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये सारे की सारी, जैसे कि फर्स्ट पार्ट बी, ये थर्ड है, ये पहले पार्ट की अकॉर्डिंग। इसके एग्जांपल दिए मैंने। फर्स्ट में ये हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा वृत्त का हो गया, तीसरा वर्ग हो गया। ये सिमिलर फिगर्स। अब हम बात करते हैं नॉन सिमिलर, जब बराबर ना हो, जैसे कि यही है यहाँ पे, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखिए एक आकृति हमने ये बनाई 3 सेंटीमीटर हमने मान लिया, दूसरी आकृति में ये बना देता हूँ 3 सेंटीमीटर मान के चलिए, इसको हमने कहा 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, नॉन सिमिलर हो गई फिगर। दूसरा और देखिए, ये हमने एक वर्ग कहा और ये हमने कहा समचतुर्भुज PQRS, दूसरा पार्ट में हो गया। दूसरे पार्ट का पहला एग्जांपल, फिर ये दूसरा। ये इसका भी नाम लिख सकते हो आप, मान के चलिए इसको मैंने कहा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर ले लीजिए आप। ये वर्ग है स्क्वायर और ये रोम्बस है समचतुर्भुज, ठीक है। तो ये डिसिमिलर फिगर हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद थर्ड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। जो दिए गए चतुर्भुज है सिमिलर है कि नहीं है। आप देखिए PQRS, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, 1.5 सेंटीमीटर की है। इसका नाम है समचतुर्भुज, ठीक है, इसको रोम्बस बोलते हैं हम। यहाँ पे देखिए ABCD एक स्क्वायर दे रखा हमें, वर्ग की, और जो समचतुर्भुज है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है अलग अलग होती
सिमिलैरिटी होती है कि इनकी दोनों की भुजाएं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की भी होती है। लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण जो स्क्वायर में होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जो कि रोम्बस में नहीं होता। इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस में, पर वर्ग के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो दोनों आकृतियां एक दूसरे के समरूप नहीं है, ना ही समक्षम है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है और इसकी आपस में एक दूसरे को मैच नहीं करती। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मैच करती है, बाकी सब अलग अलग है। तो दोनों आकृतियां एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.6.1। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए जो वीडियो है हेल्पफुल हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।